तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्यक्ष पद संख्या 13 से 18। एलियाजार मुख्य शास्त्रियों में से एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोलने और सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सूअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलियाजार के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवाकर खाए जो वर्जित नहीं है और जिसे उसने स्वयं पकाया है, और राजा के आदेश के अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफ़ेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलियाजार ने 90 बरस की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपने वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए यह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजार सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कोड़े लगाए जाते थे। जो पहले उनके साथ सहानुभूति दिखलाते थे, वे अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि एलियाजार ने उनसे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगी। कोड़ों की मार से मरते समय एलियाजार ने आह भर कर यह कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असह्य पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उसे अपनी आत्मा से
स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 19वां अध्याय पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जकेउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेउस से कहा, जकेउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। रोज की रोटी के मेरे सभी श्रोताओं, आप सबको प्रभु की बहुत सारी आशीषें प्राप्त हो जाएं। आज हमने जो पहला पाठ सुना, मकाबियों के दूसरे ग्रंथ से वो पाठ लिया गया है। कल हमने मकाबियों के पहले ग्रंथ से पाठ सुना था, तो ऐसा लगता है कि ये पाठ उसके बाद है। नहीं, दोनों अलग अलग ग्रंथ है, लेकिन बहुत कुछ समानताएं हैं। मकाबियों के ग्रंथ में ऐतिहासिक तथ्यों को ग्रंथकर्ता नहीं रखते हैं, लेकिन अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले यहूदियों के विश्वास को मजबूत करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए, उन्हें उनके विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए ग्रंथकर्ता उन्हें बहुत सी घटनाएं सुनाते हैं, साक्ष्य सुनाते हैं, ताकि विश्वास में वे परिपक्व बन जाएं। उत्पीड़न के बीच में भी वे अपने विश्वास को मजबूती से बनाए रखें। आज हम एलियाजर की घटना सुनते हैं। एलियाजर ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रमुख व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उनका व्यक्तित्व भव्यता से भरपूर था। 90 साल का आदमी और धर्म और विश्वास में पक्का, लेकिन वो बाध्य किया जाता है कि प्रभु के द्वारा वर्जित सुअर का मांस वो खाए, लेकिन वो नहीं खाता है। वो सुअर के मांस को उगलता है। राजा के इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, उन्हें कोड़े लगाए जाते हैं। वो सीधे कोड़े लगाए जाने के लिए जाता है, लेकिन उसके कुछ समाज में परिचित लोग हैं, मित्र लोग हैं, और सेना में भी मित्र लोग हैं। उन्होंने उनको उपदेश दिया, सलाह दी
कि आप बस सूअर का मांस मत खाइए, अपने घर में अपने हाथ से पकाया हुआ, अपने धर्म विश्वास के अनुसार बनाया हुआ खाना ही खाइए, लेकिन सूअर का मांस खाने का बस स्वांग कीजिए, दिखावा करिए। लेकिन एलियाजर मना करते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने क्या उत्तर दिया, ये सुनिए, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक ये समझे कि एलियाजर ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। अपने विश्वास, अपने धर्म के रीति रिवाज से बिल्कुल भिन्न अन्य धर्म के गलत आचरण को अपनाने से उन्होंने इनकार कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि वो कोड़ों से बार बार मारे गए, उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बारे में लिखा गया है, इस प्रकार वो मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। एलियाजर ने स्वांग रचने से क्यों मना किया? क्योंकि उनको लगा कि वो दिखावा करे तो उससे अपने समाज के नई पीढ़ी के लोगों को गलत संदेश मिल जाएगा, वे अपने विश्वास से भटक जाएंगे। वो कहते हैं, वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उत्पीड़न के इस दौर में हम क्रिस्तीय विश्वासी बहुत सारे शोषण, अत्याचार और हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है, हमें गलत निगाह से देखा जाता है। लेकिन इस दौर में भी हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास में पक्के बने रहें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दुनिया सोचती है जीवन में जान या जान बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक विश्वासी के लिए यह जान, यह जीवन केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। और हम अनंत जीवन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। यदि हम अनंत जीवन से वंचित रह जाएं और यहाँ का जीवन हम बचा लिए तो ये जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जीवन के मूल्यों को, जीवन के सिद्धांतों को, जीवन के आदर्शों को, हमारे धर्म और विश्वास के आदर्शों को बरकरार रखें, उसमें हम मजबूती से रहें और किसी तरह हमारा विश्वास न डगमगाए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनमें से कुछ बहुत ही लोकप्रिय हैं। ज़केवुस ऐसा ही एक लोकप्रिय किरदार हैं। यीशु के साथ साक्षात्कार के बाद परिवर्तन के बारे में हम सुनते हैं। आज हम सुनते हैं कि यीशु यरीको शहर से गुजर रहे थे। यरीको इस्राएलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। योशुआ के नेतृत्व में इस्राएलियों ने सबसे पहले यरीको शहर पर जीत पाली और वो जीत आसान नहीं था। योशुआ ने एक ऐसी रणनीति बनाई उससे जीतने के लिए कि उन्होंने अपने सारे नौजवान साथियों को यरीको शहर के चारों तरफ भेज दिया और वे प्रभु का नाम लेकर चिल्लाने लगे। तुरहियां जोर जोर से बजने लगी और अगले दिन यरीको पर कामयाब हुए। यरीको शहर को कब्जा कर लिया गया। लेकिन यरीको एक शापित शहर है।
जोशुआ ने एक शाप दिया कि जो इस शहर का पुनर्निर्माण करेगा वो शापित होगा, और इसलिए यरीको का बाद में पुनर्निर्माण नहीं हुआ। और ऐसे ही शापित शहर में यीशु प्रवेश करते हैं और जक्केउस से यीशु की मुलाकात होती है। जक्केउस शब्द ये यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है शुद्ध और न्यायी। लेकिन जक्केउस नामक वो नाकेदार के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। जैसा नाम है बिल्कुल उल्टा व्यक्तित्व था वो। लिखा गया कि वो नाटा था, छोटे कद का था। ये छोटा कद शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी है, क्योंकि जक्केउस को लगता था जैसे उसका नाम है वो वैसा वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। नाकेदार होने के नाते उसके अंदर भ्रष्टाचार है, वो जोर जबरदस्ती का कार्य करता था, उसके अंदर हीन भावना थी। रोमी साम्राज्य था और रोमी प्रशासक अपना देश चलाने के लिए लोगों से चुंगी वसूलते थे। सब्जी की मंडी में और फल की मंडी में, अनाज की मंडी में और शहर के कोने कोने में नाके लगते थे जहां पर चुंगी बटोरने वाले नाकेदार बैठते थे। ये नाकेदार रोमी नहीं थे। रोम के प्रशासक चुंगी लेने के लिए इस कार्य को ठेके पर देते थे। नाकेदार ठेका लेते थे, जो सबसे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है उसे उसका ठेका मिल जाता था। और जैसे करार है वो पूरा पैसा सरकार के खजाने में, रोम के प्रशासकों के खजाने में भरना पड़ता था। लेकिन अपने लिए उससे ज़्यादा वे लोग जोर जबरदस्ती से लोगों से वसूलते थे। इसलिए वे घृणा के पात्र थे। घृणा के पात्र होने के 3 कारण। एक तो लोगों पर जुल्म ढाकर पैसा वसूलते थे और वे विदेशियों के लिए कार्य करते थे। धार्मिक रूप से अशुद्ध माने जाते थे, क्योंकि पैसे जो जानवरों के चमड़े से बना हुआ है उसका वे लोग लेन देन करते थे और गैर विश्वासियों के साथ वे लोग उठते बैठते थे। इन सारे कारणों से वे घृणा के पात्र थे। जक्केउस इन नाकेदारों का सरदार था, वो बड़े ठेकेदार था, इसीलिए वो ज्यादा घृणा का पात्र था। इसीलिए उनके अंदर मैं छोटे कद का हूँ, मैं हीन हूँ, मैं पापी हूँ, मैं भ्रष्ट आदमी हूँ, मैं दूसरों पर जुल्म करता हूँ, ये भावना थी। शायद वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाह रहा था, इसलिए वो यीशु से मिलना चाह रहा था। बड़ी तीव्र इच्छा के साथ वो गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। गूलर के पेड़ पर चढ़ना आसान है और इसीलिए जक्केउस ने गूलर के पेड़ को चुना और गूलर की पत्तियों के पीछे छिपकर यीशु को देखता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम भी जक्केउस की तरह समाज द्वारा तिरस्कृत होने का अनुभव करते हैं? तीव्र इच्छा के साथ हम भी अपनी उदासी का, अवसाद का और निराशा के गूलर के ऊपर चढ़ जाएं और यीशु से मुलाकात करने का प्रयास करें। यीशु जक्केउस को देख लेता है। पत्तियों के पीछे छिपे हुए जक्केउस को यीशु खोज लेता है और कहते हैं, जक्केउस जल्दी नीचे आवो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। पापी के खोज में यीशु आते हैं। एक पापी को, छिपे हुए पापी को यीशु ढूंढ लेते हैं और उसे नीचे उतरवाता है। प्रभु हमें से हर एक को खोज रहे हैं, हमारी ओर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। आज इस घर में
मुक्ति का आगमन हुआ है। ये बात यीशु हमारे हृदय में आकर हमसे कहना चाहते हैं। जकेउस ने यीशु के बुलावे पर हाँ कहकर नीचे उतर आया, और हम भी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले जकेउस की तरह। हम निर्णय ले कि धन दौलत के प्रति हमारे मोह माया समाप्त हो जाए, सस्ती लोकप्रियता कमाने की इच्छा को हम त्याग दे, और जिस किसी के साथ हमने कहीं न कहीं जानबूझकर या अनजाने में अन्याय किया है, उन्हें लौटाने, उन्हें न्याय देने और उनके साथ मेल मिलाप करने का पक्का निर्णय हम ले, और क्षमा करें उन सारे लोगों को जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है या हमने जिनको चोट पहुंचाई है। उन्हें क्षमा दे और उनसे क्षमा ले। नाटा होने की वजह से जकेउस तिरस्कृत था। नाके पर बैठकर चुंगी बटोरने की वजह से लोग उसका तिरस्कार करते थे। विदेशी हुकूमत के लिए कार्य करने पर लोग उसका तिरस्कार करते थे, और यीशु उसके घर पर आ गए और इस बात से भी लोग उनका तिरस्कार करने लगे, क्योंकि वो पापी होने के बावजूद यीशु को अपने यहाँ बुला लिया। इस वजह से समाज उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। लेकिन इस तिरस्कृत व्यक्ति के जीवन में यीशु से मुलाकात करने के बाद, यीशु से साक्षात्कार के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आता है, आमूलचूल परिवर्तन का अनुभव करता है, वो आनंद का अनुभव करता है, और उसने प्रायश्चित के निर्णय लिए और नए जीवन को अपनाया। उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन शैली में, उसकी कार्यशैली में और उसके परिवार में उसके चारों तरफ आनंद बिखेरने लगा, शांति आ गई और उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लावे और इसके द्वारा हमारे उदार बड़े दिल वाले प्रभु हम पर कृपाओं की वर्षा बरसाएंगे, हमें आनंद देंगे, हमें शांति देंगे। और जिस तरह से जकेउस से यीशु ने कहा, यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हम खोजे गए, बचाए गए व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएं। आइए इसके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए, तेरे पुत्र यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जो हमें खोजने आते हैं, जो हमें बचाने आते हैं, जो हमारी ओर दृष्टि दौड़ाते हुए हमारा आह्वान करते हैं परिवर्तन के लिए, प्रायश्चित के लिए। प्रभु, इस आह्वान को स्वीकार करने की उदारता और विनम्रता हमें प्रदान कर, हम बदल जाएं, तेरे लिए बदल जाएं, और हम एलियाजर की तरह अपने जीवन के पक्के उसूलों पर, धार्मिक सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए तेरे ईश राज के आदर्शों को, मूल्यों को प्रतिदिन जीवन में उतार सके और ईश्वर के राज्य का कार्य हम कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।